का नाश करो। हे देवी अंबिके, भगवान कृष्ण का तुम रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित परमेश्वरी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। विचट भुजदंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अंबिके, तुम निरंतर भक्ति करने वाले भक्तजनों को आनंद प्रदान करती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली, दुर्गम संसार से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न होने वाली मनोकामना पत्नी प्रदान करो। जो मनुष्य स्रोत का पाठ करके सप्तशती का पाठ करता है, वह सप्तशती की जब संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त कर लेता है। मैया की जय। मार्कंडेय जी बोले, शुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है तथा तीनों वेद ही दिव्य चक्षु हैं, जो सुख प्राप्ति के हेतु है तथा अपने मस्तक पर अंचल मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान सबको नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलित है अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न बाधा उपस्थित करने वाले साप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस स्रोत को संपूर्ण रूप से जानना वे समझना चाहिए। यद्यपि इसके अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में जो सतत लगा व्यक्तियों के बस में नहीं पड़ता तथा शरीर त्यागने के लिए मोक्ष करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है, वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याण में स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर अल्प फल मिलता है, प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से ही इसका आरंभ करना चाहिए, जिसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, सुख, संपत्ति, समृद्धि, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है। इस कल्याण में जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करनी चाहिए। मैया की जय। शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंडमुंड आदि दैत्य चतुर्ग्नी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से लैस हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सर्वन में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर विराजमान देवी को देखा। वे ही मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उपभोग करने लगे। तब वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पासा लिए हुए थी। विचित्र खड़वांग धारण किए और चीते के चमड़े की साड़ी पहने नर मुंडों की माला से अलंकृत थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल मात्र आस्थित पंजर शेष था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और अंगारे के समान लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी